बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशन ऑफ मालिक्यूल्स। और सिंपलेस्ट मालिक्यूल्स लीनियर मालिक्यूल होते हैं, इसलिए हमने स्टार्ट किया है विद रोटेशन ऑफ लीनियर मालिक्यूल्स। और लीनियर मालिक्यूल्स में से सिंपलेस्ट मालिक्यूल्स डाइटामिक होते हैं। इट मीन वी विल इनिशियली डिस्कस रोटेशन ऑफ डाई इटामिक मालिक्यूल्स। और डाई इटामिक मालिक्यूल पे हमने एक और अजम्पशन लगाई है कि डाई इटामिक मालिक्यूल जब रोटेट करेंगे तो इस दौरान वाइब्रेशन नहीं होगी। रोटेशन के दौरान दोनों एटम अपनी असल पोजीशन पर ही रहेंगे। ऐसे डाई इटामिक मालिक्यूल्स को कहते हैं डाई इटामिक रिजिड रूटर। तो हमने इनकी रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, रोटेशनल वेव नंबर को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि रोटेशनल लेवल के दरमियान एनर्जी गैप कितना होता है फॉर डाइटामिक रिजिड रूटर। आवर टुडेज टॉपिक इज रोटेशनल एनर्जी गैप फॉर डाइटामिक रिजिड रूटर। इसमें हम इसको एनर्जी की टर्म में भी करेंगे और उसके बाद वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी करेंगे। एनर्जी गैप बिटवीन रोटेशनल लेवल्स ऑफ डाइटामिक रिजिड रूटर इंक्रीजेस विद जे। ये देखिएगा इस टेबल को, लेफ्ट कॉलम में रोटेशनल एनर्जी इन लोअर रोटेशनल लेवल, उससे नेक्स्ट कॉलम में है रोटेशनल एनर्जी इन हायर रोटेशनल लेवल एंड देन द डिफरेंस ऑफ बोथ। अगर मॉलिक्यूल जीरो स्टेट एनर्जी में है, अगर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट रोटेशनल लेवल में है, तो उसकी रोटेशनल एनर्जी जीरो है। रोटेशनल एनर्जी जीरो होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा। ये जैसे फैन जब ऑफ है, ये ग्राउंड स्टेट रोटेशनल लेवल में है, ये वर्क नहीं कर रहा। जब आप इसे ऑन करके इसके रेगुलेटर को मिनिमम पोजीशन पे ले आते हैं तो ये फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में होता है। और उसके बाद जब आप रेगुलेटर की पोजीशन चेंज करते जाएंगे तो इट मीन कि आप इसका रोटेशनल लेवल चेंज कर रहे हैं। इन फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल मॉलिक्यूल की एनर्जी को E1 से रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी को E0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये E का सबस्क्रिप्ट एक्चुअली इसका रोटेशनल क्वांटम नंबर है। मॉलिक्यूल जब ग्राउंड स्टेट में है, इन ग्राउंड स्टेट रोटेशनल लेवल रोटेशनल क्वांटम नंबर 0 है, इसलिए इसकी एनर्जी को हम कहेंगे E0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। जब मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में जाएगा, इसकी एनर्जी को कहेंगे E1, चूंकि इसका रोटेशनल क्वांटम नंबर अब 1 है और यहाँ पर इसकी रोटेशनल एनर्जी की ये वैल्यू है और ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखें डिफरेंस बिटवीन टू लेवल। ये डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे इट इज दिस वन। अब देखें इससे नेक्स्ट लेवल में, जब मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड रोटेशनल स्टेट में जाता है, इन फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल एनर्जी इज E1 दैट इज इक्वल टू दिस वन एंड इन सेकेंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक रिजिड रूटर इज E2। चूंकि अब सेकेंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में मॉलिक्यूल का रोटेशनल क्वांटम नंबर 2 है, इसकी एनर्जी को E2 कहेंगे, जो कि इस क्वांटिटी के इक्वल होगी 6h²/8π²I। और फर्स्ट और सेकंड रोटेशनल लेवल का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज दिस वन, और इसका फाइनल ये है। जब मॉलिक्यूल सेकंड एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इसकी ये रोटेशनल एनर्जी है और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इसकी ये रोटेशनल एनर्जी है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में रोटेशनल क्वांटम नंबर 3 है और सेकेंड और थर्ड रोटेशनल लेवल में एनर्जी का डिफरेंस 12 - 6 दैट इज इक्वल टू 6h²/8π²I। अब यहाँ ये आप नोट करिएगा, ये h²/8π²I ये सबके साथ कॉमन है। थर्ड और फोर्थ रोटेशनल लेवल्स में ये एनर्जी है
थर्ड रोटेशनल लेवल की, और ये है जब रिजिड रूटर फोर्थ रोटेशनल लेवल में जाएगा उसकी ये एनर्जी होगी, और एनर्जी का डिफरेंस ये है, और ये इसकी फाइनल वैल्यू है। डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन थर्ड रोटेशनल लेवल एंड फोर्थ रोटेशनल लेवल फॉर डायटोमिक रिजिड रूटर इज दिस वन। सिमिलरली फोर्थ और फिफ्थ रोटेशनल लेवल में एनर्जी का डिफरेंस ये है, फिफ्थ और सिक्स्थ रोटेशनल लेवल में एनर्जी का डिफरेंस ये है। अब एक चीज़ आप मुलाजा फरमाएं, जो जो मालिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल से हायर रोटेशनल लेवल में जाता है एनर्जी का डिफरेंस भी बढ़ जाता है, यानी एनर्जी का डिफरेंस जो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी का डिफरेंस कम है, फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है, सेकंड और थर्ड में एनर्जी का डिफरेंस उससे भी ज़्यादा है, थर्ड और फोर्थ रोटेशनल लेवल में एनर्जी का डिफरेंस और बढ़ गया, एंड सो ऑन। ये देखिएगा, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन। ग्राउंड स्टेट में रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रोटेशनल क्वांटम नंबर 1 है, उसके बाद 2 3 4 एंड सो ऑन। ये लेफ्ट साइड पे जे की वैल्यूज हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर की। तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के दरमियान एनर्जी गैप कम है, फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल और सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में एनर्जी का गैप ज़्यादा है, सेकंड और थर्ड लेवल में ये गैप उससे भी ज़्यादा है, और थर्ड और फोर्थ में ये गैप और बढ़ जाएगा। इट मीन मॉलिक्यूल जो जो लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा एनर्जी गैप इंक्रीज होता जाएगा, यानी हर स्टेप पर मॉलिक्यूल को पहले से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रोटेशनल लेवल इंक्रीजेज विद जे एंड डिक्रीजेज विद आई। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। The difference of energy between successive rotational levels increases with rotational quantum number and it decreases with moment of inertia। अगर तो एक ही मॉलिक्यूल को हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी डिपेंड करेगा रोटेशनल क्वांटम नंबर पर, और अगर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल के एनर्जी गैप को कंपेयर कर रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल हैवी है उसमें डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम होगा, और जो मॉलिक्यूल लाइटर है, जो छोटा मॉलिक्यूल है जिसका मास कम है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा और उसका एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। It mean heavy molecule have lower values of rotational energy than lighter particles. Heavier particles have lower value of rotational energy than lighter particles. और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हैवी मॉलिक्यूल्स में एनर्जी लेवल करीब करीब होते हैं और लाइटर मॉलिक्यूल्स में एनर्जी लेवल दूर दूर होते हैं। Energy levels of heavier molecules are closely spaced and energy levels of lighter molecules are widely spaced. Energy levels of heavier molecules are closely spaced and energy levels of लाइटर मॉलिक्यूल्स आर वाइडली स्पेस्ड। छोटा मॉलिक्यूल होगा, अगर मॉलिक्यूल का मास कम होगा उसके रोटेशनल लेवल में एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा, और अगर मॉलिक्यूल हैवियर है तो उसके एनर्जी रोटेशनल लेवल्स में एनर्जी का गैप कम होगा। अब हम रोटेशनल एनर्जी गैप को वेव नंबर की टर्म में डिस्कस करते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा को आमतौर पर रोटेशनल एनर्जी की बजाय वेव नंबर की टर्म में डिस्कस किया जाता है। रोटेशनल और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम इज मोस्टली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, और वेव नंबर की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। द एनर्जी गैप बिटवीन रोटेशनल लेवल ऑफ डायटोमिक रिजिड रूटर इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इज गिवन लाइक दिस। बल्कि इसको यूं कहना चाहिए, द रोटेशनल एनर्जी
of diatomic rigid router in terms of wave number is given by this expression, और ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। इसमें B है रोटेशनल कांस्टेंट, J इज रोटेशनल क्वांटम नंबर। रोटेशनल वेव नंबर को न्यू बार से या एप्सिलॉन J से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज एक्चुअली वेव नंबर, लेकिन मिस्टेकनली इसको साइंटिस्ट एनर्जी लिखते हैं। इसकी यूनिट वेव नंबर वाली ही हमने लिखनी है। तो डॉक्टर यूनस ने अपनी बुक में लिखा है कि ये एक यूनिवर्सल सिन है, ये वो गुनाह है जो हर साइंटिस्ट करता है कि वो वेव नंबर को फ्रीक्वेंसी या एनर्जी कहता है। जब आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, उसमें वेव नंबर को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, हालांकि ये फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर हम इसे एनर्जी कह रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी नहीं है, ये वेव नंबर है। इसलिए हम इसे लिखेंगे इट इज़ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, रोटेशनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक रिजिड रूटर इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। ये देखिएगा, इट इज़ वेव नंबर इन लोअर रोटेशनल लेवल एंड दिस इज वेव नंबर इन हायर रोटेशनल लेवल। या हम कहेंगे कि इट इज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इन लोअर रोटेशनल लेवल and this is energy in terms of wave number in higher rotational level. ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी भी ज़ीरो और रोटेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर भी ज़ीरो। ये देखिएगा यहाँ पर, जब आप ग्राउंड स्टेट में जाएंगे तो आप J की वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे, और जब J की वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इन ग्राउंड स्टेट इज़ ज़ीरो। और फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में आप J की वैल्यू को यहाँ पर 1 पुट करें, देन द वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बी 2B। B is rotational quantum number, B is a rotational constant, और difference of energy between first excited rotational level and ground state rotational level, that is equal to 2B, and this is difference of energy in terms of wave number. अब first excited rotational level में energy is 2B, और सेकेंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में यहाँ पर अगर J की वैल्यू को 2 पुट करें तो दिस वेव नंबर और एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इज 6B। देन द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल एंड सेकेंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल इज 4B। इट मीन मॉलिक्यूल का फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में वेव नंबर, रोटेशनल वेव नंबर 2B था, सेकेंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में वेव नंबर 6B है। अब मॉलिक्यूल को 4B चाहिए है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, यानी मॉलिक्यूल ऐसी माइक्रोवेव रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करेगा जिसकी वेव नंबर 4B हो या जिसकी एनर्जी की ये वैल्यू हो। इतनी एनर्जी की माइक्रोवेव रेडिएशन ऑब्जॉर्ब होगी तो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और ये जो माइक्रोवेव रेडिएशन है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल को ले जाने के लिए उसके वेव नंबर 2B होना चाहिए। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल ने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो उसको ऐसी माइक्रोवेव रेडिएशन अब्जॉर्ब करनी होगी जिसकी एनर्जी की ये वैल्यू है और उसकी वेव नंबर की ये वैल्यू होनी चाहिए। सिमिलरली सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए ये देखें डिफरेंस ऑफ एनर्जी, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल का वेव नंबर और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में रोटेशनल वेव नंबर। अब ये डिफरेंस आता है 12 का, 12B minus 6B, द डिफरेंस इज ऑफ 6B। इट मीन मॉलिक्यूल को ऐसी माइक्रोवेव रेडिएशन अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी जिसका वेव नंबर
6b हो। और अगर मॉलिक्यूल को हमने थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल का रोटेशनल वेव नंबर 12b और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल का रोटेशनल क्वांटम नंबर 20b, ये डिफरेंस है 8b का। इट मीन मॉलिक्यूल को ऐसी माइक्रोवेव रेडिएशन चाहिए है जिसका वेव नंबर 8b हो, तब ये मॉलिक्यूल थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में जा सकेगा। सिमिलरली फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से फिफ्थ एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में जाने के लिए मॉलिक्यूल को ऐसी माइक्रोवेव रेडिएशन चाहिए है जिसका वेव नंबर 10b हो, और फिफ्थ से सिक्स्थ रोटेशनल लेवल में जाने के लिए ऐसी माइक्रोवेव रेडिएशन चाहिए है जिसका वेव नंबर 12b हो। क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ रोटेशनल लेवल में डिफरेंस ऑफ वेव नंबर इज 12b, तो जब मॉलिक्यूल फिफ्थ एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में है तो उसका रोटेशनल वेव नंबर 30b है, और सिक्स्थ लेवल में जाने के लिए उसे वेव नंबर चाहिए 42b। अब ये डिफरेंस है 12 का। इट मीन मॉलिक्यूल को ऐसी माइक्रोवेव रेडिएशन चाहिए है जिसका वेव नंबर 12b हो, तब मॉलिक्यूल फिफ्थ रोटेशनल लेवल से सिक्स्थ रोटेशनल लेवल में जाने के काबिल होगा। And again observe that this difference of energy in terms of wave number is increasing with j। ये देखिए ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कम एनर्जी चाहिए थी, फर्स्ट एक्साइटेड से सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए है, सेकंड से थर्ड में जाने के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए है, थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए है, एंड सो ऑन। हर आने वाला लेवल पहले लेवल से ज़्यादा हाइट पर होगा। ये देखिएगा ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी का गैप कम है, सेकंड से थर्ड में, फर्स्ट एक्साइटेड से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ये गैप ज़्यादा है, सेकंड से थर्ड में ये गैप और बढ़ गया, थर्ड से फोर्थ में और इंक्रीज़ हो गया, फोर्थ से फिफ्थ में और इंक्रीज़ हो गया, फिफ्थ से सिक्स में और इंक्रीज़ हो गया। तो हर आने वाला रोटेशनल लेवल पहले से ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। ये देखें 7 और 8 में गैप सबसे ज़्यादा है, अगर हम 8 से 9 में या 9 से 10 में जाएं तो ये गैप और बढ़ जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल हैवी होगा तो ये गैप कम हो जाएगा, क्योंकि हैवी मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, एनर्जी गैप कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने से रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी डिपेंड कर रहा है रोटेशनल कांस्टेंट पे। तो हैवियर मॉलिक्यूल का चूंकि रोटेशनल कांस्टेंट कम होगा तो वहाँ एनर्जी का गैप कम हो जाएगा। ये लेवल हैवियर मॉलिक्यूल में एक दूसरे के करीब होंगे। और अगर हम लाइटर मॉलिक्यूल की बात करें, लाइटर मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, रोटेशनल कांस्टेंट ज़्यादा होगा, इसलिए ये एनर्जी का गैप बढ़ जाएगा फॉर लाइटर मॉलिक्यूल। देखें व्हेन मॉलिक्यूल जंप्स फ्रॉम j इक्वल टू 0 टू j इक्वल टू 1, यानी जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में जाता है, द एनर्जी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इज 2b। इसका मतलब है कि दिस रोटेशनल ट्रांजिशन विल टेक प्लेस एट 2b सेंटीमीटर इनवर्स, यानी हमें 2b सेंटीमीटर इनवर्स की माइक्रोवेव रेडिएशन चाहिए है मॉलिक्यूल को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। And when molecule jumps from first excited rotational level to second excited rotational level, then the difference of energy in terms of wave number is this one, 4b minus 2b, that is equal to 2b. It means no, I think it is 6b minus 2b. Yes, this difference is 6b. Energy in second excited rotational level is 6b, and in first excited state it is 2b. The difference is 4b. It means this transition will take place at 4b centimeter inverse
अब हमें 4b सेंटीमीटर इनवर्स की माइक्रोवेव रेडिएशन चाहिए है। एंड व्हेन मॉलिक्यूल जंप्स फ्रॉम J2 to J3, the difference of energy is 12b minus 6b, and this difference is 6b. It means this rotational transition will take place at 6b. अब ये फिर वही बात है कि एनर्जी गैप इंक्रीज हो रहा है विद रोटेशनल क्वांटम नंबर। अब एक तरीका तो ये है, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कंसेक्टिव रोटेशनल लेवल, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर बिटवीन कंसेक्टिव रोटेशनल लेवल। और इसी डिफरेंस को कैलकुलेट करने का एक तरीका और भी है। सपोज करें कि मॉलिक्यूल पहले जिस रोटेशनल लेवल में है उसका रोटेशनल क्वांटम नंबर J है। वी हैव टू सपोज अ मॉलिक्यूल जंप्स फ्रॉम रोटेशनल लेवल हैविंग रोटेशनल क्वांटम नंबर J into higher rotational level having quantum number J+1। मॉलिक्यूल इनिशियली जिस रोटेशनल लेवल में है उसका रोटेशनल क्वांटम नंबर J है, और मॉलिक्यूल जब उससे हर लेवल में जाएगा उसका रोटेशनल क्वांटम नंबर होगा J+1। अब देखें डिफरेंस ऑफ एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर एट लोअर रोटेशनल लेवल, the energy of molecule in terms of wave number at lower level is this one, and higher level में हम J की वैल्यू को J+1 पुट करेंगे। ये चूंकि हमने कहा है कि हायर लेवल में मॉलिक्यूल का रोटेशनल क्वांटम नंबर होगा J+1। नाउ द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर एट हायर रोटेशनल लेवल इज एप्सिलॉन J+1, और वी कैन से, क्योंकि ये वेव नंबर है और वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे कहेंगे न्यू बार J+1, दैट इज इक्वल टू B। अब जहां जहां हमने लोअर लेवल के लिए J लिखा था वहां पर अब हम लिखेंगे J+1, और यहाँ J इंटू J+1 है तो यहाँ J+1 इंटू J+1+1, ये जो सेकंड +1 है ये हमने हायर लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है। अब हमने जहां जहां पहले J लोअर लेवल के लिए जहां हमने रोटेशनल क्वांटम नंबर को J से रिप्रेजेंट किया था, हायर लेवल में हम वहां पर J+1 कर देंगे। तो यहाँ J है, इसकी इक्विवेलेंट हमने यहाँ लिख दिया J+1, और यहाँ J+1 था और यहाँ पर अभी हो जाएगा J+2। नाउ एट हायर रोटेशनल लेवल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इज BJ+1 इंटू J+2। अब देखें डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। The difference of energy between higher level and lower level, this is energy at higher level and minus energy at lower level, and again let me repeat, this is energy in terms of wave number, यानी actually ये wave number है, लेकिन चूँकि हमारे बुजुर्ग इसे एनर्जी कहते आए हैं तो हम भी एनर्जी ही कहेंगे, लेकिन एक्चुअली ये वेव नंबर है। दिस इज डिफरेंस, दिस इज एनर्जी एट हायर लेवल एंड दिस इज रोटेशनल एनर्जी एट लोअर लेवल। अब देखें इसमें से कोई चीज़ अगर कॉमन हम ले सकते हैं, इस J को अगर हम यहाँ लिख लें, देन यू कैन ऑब्जर्व BJ+1 यहाँ भी है और BJ+1 यहाँ भी है, तो हम BJ+1 को कॉमन ले सकते हैं। ये देखें हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप पे जब हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर है J+2 माइनस J, इट मीन J से कैंसिल हो गया। ये देखें J माइनस J, तो अल्टीमेटली ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये इक्वेशन। अगेन इस कैलकुलेशन को और से देखिएगा, ये पूरा स्टेप। दिस इज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर एट हायर रोटेशनल लेवल एंड दिस इज एनर्जी ऑफ डायटोमिक रिजिड रूटर इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर एट लोअर रोटेशनल लेवल। तो इन दोनों फैक्टर्स में BJ+1 कॉमन है, तो हम BJ+1 को अगर कॉमन ले लें तो इनसाइड ब्रैकेट के इनसाइड हमारे पास है J+2 माइनस J, तो J से कैंसिल हो गया।
तो ये जो 2 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर बिटवीन हाई रोटेशनल लेवल एंड लो रोटेशनल लेवल। अब यहाँ ये याद रखिएगा, अगर हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करेंगे तो फिर यहाँ J से मुराद लोअर रोटेशनल लेवल का क्वांटम नंबर है। हेयर J रिप्रेजेंट्स लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर। जब हम ऊपर हमने थोड़ी देर पहले डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट किया था तो वहां J से मुराद कोई भी रोटेशनल लेवल था, J से मुराद किसी भी रोटेशनल लेवल का क्वांटम नंबर था। लेकिन अगर हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो यहाँ J से मुराद लोअर लेवल का रोटेशनल क्वांटम नंबर है। In this calculation, we have considered rotation involving one step increase in rotational quantum number from J to J plus 1। यहाँ पर हमने ये सपोज किया है कि मॉलिक्यूल अपने एक्चुअल रोटेशनल लेवल से एक स्टेप ऊपर जा रहा है, यानी अगर पहले उसका रोटेशनल क्वांटम नंबर J था तो अब उसका रोटेशनल क्वांटम नंबर J plus 1 हो गया। देयर इज 1 यूनिट इंक्रीज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर। अब देखिएगा ये टेबल गौर से मुलाजा फरमाएं। लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर को हमने J से रिप्रेजेंट किया और हायर रोटेशनल क्वांटम नंबर को J plus 1 से रिप्रेजेंट किया। अब ये रोटेशनल ट्रांजिशन, ये देखें, अगर लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर 0 है तो हायर रोटेशनल क्वांटम नंबर 0 plus 1 दैट विल बी 1 एंड दिस रोटेशनल ट्रांजिशन इज J0 to J1। और इसमें यहाँ J में हम लोअर लेवल का रोटेशनल क्वांटम नंबर पुट करेंगे और यहाँ लोअर लेवल का रोटेशनल क्वांटम नंबर है 0, तो इस J की जगह अगर आप 0 पुट कर लें तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल इज 2B। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाए, अब इसका लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर 1 है, तो यहां पर आपने J की जगह 1 पुट करना है। जब मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल से सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में जाएगा तो इस एक्सप्रेशन में हम J की जगह, इस एक्सप्रेशन में हम J की वैल्यू को 1 पुट करेंगे। देन दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज 4B और इस ट्रांजिशन, रोटेशनल ट्रांजिशन को कहेंगे J1 to J2। और जब मॉलिक्यूल J2 से J3 में जाएगा, जब ये वाली ट्रांजिशन होगी, इट मीन मॉलिक्यूल का लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर 2 है। अब हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर J की वैल्यू को 2 पुट करेंगे और डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा 6B। और जब मॉलिक्यूल थर्ड से फोर्थ एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में जाएगा, J3 से J4 में, अब रोटेशनल क्वांटम नंबर की लोअर वैल्यू 3 है, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ J की वैल्यू को 3 पुट करेंगे और डिफरेंस ऑफ एनर्जी आएगा 8B। सिमिलरली फोर्थ और फिफ्थ रोटेशनल लेवल में डिफरेंस ऑफ एनर्जी आएगा 10B। तो इट मीन स्टेप वाइज इंक्रीज इन रोटेशनल एनर्जी विल प्रोड्यूस अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एट 4B, एट 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, और अगर हम मजीद आगे जाएं तो 12B, 14B, 16B, 18B, 20B एंड सो ऑन। द डिक्रीज इन रोटेशनल एनर्जी विल प्रोड्यूस सिमिलर एमिशन स्पेक्ट्रा। यानी अगर तो मॉलिक्यूल लोअर से हायर लेवल में चला जाए तो ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा और ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमें वेव नंबर की इन वैल्यूज पर मिलेगा। और अगर मॉलिक्यूल हायर लेवल से लोअर लेवल में जाएगा, लोअर से हायर लेवल में जाते वक्त रोटेशनल क्वांटम नंबर में 1 यूनिट इंक्रीज होती है और हायर से लोअर लेवल में आते हुए रोटेशनल क्वांटम नंबर में 1 यूनिट डिक्रीज होगी और इस स्पेक्ट्रम को कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। जब मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल से हायर रोटेशनल लेवल में जाएगा तो उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहलाएगा अब्जॉर्प्शन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और जब मॉलिक्यूल हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा तो उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहलाएगा एमिशन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और ये स्पेक्ट्रा भी वेव नंबर की इन्हीं वैल्यूज पर आएगा, लेकिन अब ये एनर्जी रिलीज होगी। जब मॉलिक्यूल लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा तो वो इन वेव नंबर की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा
और जब मॉलिक्यूल हायर रोटेशनल लेवल से लो रोटेशनल लेवल में आएगा तो वो इन वेव नंबर की माइक्रोवेव रेडिएशन को रिलीज करेगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।